नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, और अगर अच्छे नहीं भी हैं तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाएंगे। दोस्तों, हमने कई लोगों के मुंह से सुना है कि अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाइए, अपनी वाइब्रेशन को हाई करिए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करेगा। हम कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर वाइब्रेशन बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएं। हमको तो पता ही नहीं है कि वाइब्रेशन को हाई कैसे पूरे समय रख सकते हैं। ये तो सब लोग बता देते हैं कि ना आप अपनी वाइब्रेशन को ब्रह्मांड की वाइब्रेशन से मैच करिए, अपनी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाइए, वाइब्रेशन को बढ़ाइए, लेकिन वाइब्रेशन कैसे बढ़ाना है ये हमको असमंजस की स्थिति में बनाए रखता है। लेकिन वाइब्रेशन कैसे बढ़ाएं इसकी जानकारी तो हमको होती नहीं है, और जब तक हमको अपनी वाइब्रेशन बढ़ाने का पता ही नहीं होगा कि ये किन किन तरीकों से बढ़ती है तो हम कैसे बढ़ा पाएंगे। और बहुत सिंपल से यूनिक से तरीके होते हैं जो हर व्यक्ति अपनी लाइफ में आजमाता है, लेकिन वही होता है कि कुछ चीजें कर लेता है, कुछ नहीं कर पाता है। आधी अधूरी जानकारी के चलते यही सब चीजें हो जाती हैं और फिर उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, क्योंकि जब तक आपकी वाइब्रेशन नहीं बढ़ेगी तब तक यह लॉ काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सारा लॉ थॉट प्रोसेस पे ही काम करता है। आपकी वाइब्रेशन को ब्रह्मांड की वाइब्रेशन से मैच करता है, देन आपको जो आप अफर्मेशन करते हैं वो आपकी सक्सेसफुल हो जाती है। देखिए, पहले मैं आपको 5 तरीके हैं, पांचों बता देती हूँ, देन उसके बाद हम उनको एक एक करके डिफाइन करेंगे कि इनमें कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। तो अगर जिनको ज़्यादा समय ना हो जिनके पास, वो वीडियो स्किप करके उनको पांचों चीज़ें पता चल जाए तो वो अपने हिसाब से उसको यूज़ भी कर सकते हैं। इसलिए ना मैं आपको पांचों चीज़ सबसे पहले बता देती हूँ। इसमें सबसे पहले आता है ग्रैटिट्यूड, सेल्फ लव, उसके बाद आता है मेडिटेशन, पॉजिटिव थॉट रखना, और 5वें नंबर पर आता है पॉजिटिव माहौल रखना। ये मैंने पांचों तरीके आपको शुरुआत में ही बता दिए। अब आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा कि आपको कैसे एडजस्ट करना है। बाकी जो डिटेल में वीडियो में बने रहें उनको मैं पूरा डिटेल समझा रही हूँ। इसमें सबसे पहला पॉइंट है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। जब तक आपके पास जो चीज़ है उसके लिए आप धन्यवाद ज्ञापित नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक चीज़ बताइए, ईश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, ऐसा नहीं है। कई लोग जिस लाइफ की कल्पना करते होंगे ना वो लाइफ आप जी रहे हैं। आप खुद अपने विचार खुद सोच कर देख लीजिए कि क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत। कई लोगों की कल्पना होती है इस लाइफ की जो हम और आप जी रहे हैं। इसीलिए कम से कम जो लाइफ आपके पास है, जैसी भी आपकी लाइफ है, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद करिए। ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है जिसकी कल्पना दूसरे लोग अभी भी कर रहे हैं। तो कम से कम कुछ ना सही, ईश्वर ने आपको स्वस्थ शरीर दिया है, उसके लिए धन्यवाद कर दीजिए। आपके पास रहने के लिए घर है, उसके लिए धन्यवाद कर दीजिए। आपके पास पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए एक अच्छी बुद्धि है, उसके लिए धन्यवाद कर दीजिए। देखिए, कहते हैं ना कि अगर अच्छी चीज़ों पर नज़र रखेंगे तो आपको अच्छा अच्छा नज़र आएगा, और आप बुरी चीज़ों पर नज़र रखेंगे तो बुरी बुरी नज़र आएंगी आपको। इसलिए आपके पास जो है, जो अच्छा है, उसके लिए सबसे पहले ग्रैटिट्यूड आप अपने मन में लेके आइए। ईश्वर के प्रति धन्यवाद करिए, उस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को धन्यवाद करिए। देन उसके बाद आपके पास इतना आने लगेगा ना कि आप खुद सोचेंगे कि वाकई में कमाल हो गया, ये तो जादू है। बिल्कुल, आप जब भी किसी को धन्यवाद करते हैं ना, फिर उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, जब हम किसी इंसान को धन्यवाद करते हैं ना तो उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है ना, तो उसको देख के ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आ जाती है। आपको खुद को अपने मन में ना एक अच्छी सी उमंग, मतलब अलग सी फीलिंग्स आ जाती है। तो कहीं ना कहीं उस फीलिंग्स को ही हम अच्छी वाइब्रेशन कहते हैं, हेल्दी वाइब्रेशन कहते हैं, जो कहीं ना कहीं ब्रह्मांड को पसंद आ जाती है। क्योंकि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं और उस अच्छे काम के लिए हमको कोई धन्यवाद करता है तो आप खुद सोचिए, आपको अच्छा लगता है ना। तो इसी प्रकार जब आपके पास इतना कुछ है तो आप उस ईश्वर को धन्यवाद करिए। उसके बाद ईश्वर के बनाए हुए इंसानों को भी धन्यवाद करना न भूलें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनसे हमको बहुत अच्छी वाइब्रेशंस भी मिलती है, ब्लेसिंग्स भी मिलती है। इसलिए ना उसके द्वारा बनाए हुए, यूनिवर्स के द्वारा बनाए हुए इंसानों को भी थैंक यू करिए।
क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड इन सब चीज़ों से हमारी वाइब्रेशन देखता है, हमारी थॉट प्रोसेस देखता है, सोच देखता है कि इस व्यक्ति की सोच कैसी है। कई लोग होते हैं ना, थैंक यू भी ऐसे बोलेंगे, थैंक यू जैसे कोई जबरदस्ती बुलवा रहा हो। अरे आप प्यार से बोलिए ना, इंसानों को बोल रहे हैं, उसको समझ में आता है कि आप उसको धन्यवाद कर रहे हैं, तो थोड़ा सा स्माइल करते हुए प्यार से बोलिए। यकीनन उसका दिन बन जाएगा और वो आपका दिन भी बना देगा, ना चाहते हुए भी आपका दिन बन जाएगा। और ईश्वर को प्रति तो देखिए, हम हमेशा शुरू से बचपन से भी, हमारे पेरेंट्स भी हमको कहते हैं प्रेयर करिए। प्रेयर के माध्यम से, किसी दूसरे माध्यम से, कहीं ना कहीं उनका, भले ही वो इस लॉ को नहीं जानते हो हमारे पेरेंट्स, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेयर के माध्यम से यह लॉ शुरू से चला रहा है। ईश्वर के आगे प्रार्थना करिए, हाथ जोड़िए, बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स भी हमेशा। तो वो सारी चीज़ें हैं कि आपको ईश्वर के प्रति, यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड हमेशा रखना है और सच्चे भाव से रखना है। ऐसा नहीं है कि केवल बोलने के लिए कर रहे हैं, नहीं, अंदर से फीलिंग्स के साथ आपको मतलब एहसास होना चाहिए इस चीज़ का कि ईश्वर ने वाकई आपको बहुत अच्छी लाइफ दी है। उसके बाद वाइब्रेशन बढ़ाने के लिए अगला पॉइंट आता है सेल्फ लव। देखिए, सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि खुद को प्यार करना। जब तक हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तब तक दूसरों को प्यार देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति जब अपने आप से ही खुश नहीं है, अपने आप को ही प्यार नहीं कर पा रहा है, अपने आप को ही खुशी व्यक्त नहीं कर पा रहा है, कि अंदर से खुश नहीं हो पा रहा है, तो वो दूसरों को क्या खुशी देगा बताइए। जब आप खुद खुश होते हैं, एक स्माइल आपके चेहरे पे होती है और आप अंदर से पॉजिटिव महसूस करते हैं और खुश रहते हैं, अपने आप को समझते हैं, अपने आप की केयर करते हैं कि आपको, आपकी क्या थॉट है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको खुशी देते हैं, उनको अपने आसपास सराउंडिंग में रखते हैं। तो आप खुद देखिए कि जब तक सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक ना आपके अंदर फीलिंग्स आएगी, ना आपके अंदर ग्रेटिट्यूड आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप खुद से ही परेशान होंगे, अंदर से ही परेशान होंगे, झुंझलाते रहते होंगे, हमेशा गुस्से से रहते होंगे, हमेशा चिड़चिड़े रहते होंगे, तो ऐसा व्यक्ति किसी को पसंद आता है क्या? बताइए आप मुझे। किसी दूसरे को तो तब पसंद आएगा जब आप खुद को पसंद आएंगे। जब आप खुद को आईने में देखते हैं तो आपको कभी ऐसा लगता है कि ना मैं बहुत खुश हूँ, मतलब एक स्माइल आईने को देना, कभी आपने किया है? कभी नहीं किया हो। और जो लोग ऐसे करते हैं ना, उनकी लाइफ में रियली सीरियसली मैरिकल होते हैं। आप खुद अपने आप से इतना प्यार करिए ना कि जब भी आप आईने के सामने खड़े हो, ऑटोमेटिक निकल जाए आपके मुंह से, अरे वाह क्या स्मार्ट पर्सनैलिटी है, आज मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, अरे वाह मैं कितनी अच्छी लगती हूँ, मैं कितनी हेल्दी हूँ, मेरी स्किन कितनी हेल्दी है। ये सोचिए ना आप, ये सब क्यों नहीं सोचते? आपके अंदर पता है क्या चलता है? अरे मैं बहुत मोटी हूँ, मैं बहुत काली हूँ, मैं बहुत दुबली हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, मेरे अंदर एजुकेशन की कमी है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी कमियों को देखते हैं। आप अपने अंदर जो आपकी अच्छाइयाँ हैं ना, उन पे आपने कभी नज़र नहीं डाली। जब आप अपनी अच्छाइयों पे नज़र डालेंगे ना, तो आपकी अच्छाइयाँ ना बढ़ती जाएंगी, और आप अपनी कमियों पे नज़र डालेंगे तो कमियाँ बढ़ती जाएंगी। जिस चीज़ को आप ज़्यादा फोकस करेंगे वही तो आपके जीवन में आपको अट्रैक्ट करेगी। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि क्या कोई व्यक्ति मोटा है तो उससे क्या सक्सेस नहीं हो सकता? वो व्यक्ति, ऐसे कई लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं। अन्ना स्वामी हैं, और कौन है मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं। उसके बाद आप बोलते हैं कि मैं छोटी हाइट की हूँ, तो क्या छोटी हाइट के व्यक्ति कामयाब नहीं हुए? अरे हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आपको खुद को पता चल जाएगा। कमी किस व्यक्ति में नहीं होती है? हर व्यक्ति के अंदर कमियां होती हैं वही, लेकिन उसके अंदर अच्छाइयाँ भी बहुत होती हैं। और जब कमियों पर अच्छाई भारी हो जाती है ना, तो और वो भारी कैसे होगी? जब आप खुद को समझेंगे कि मेरे अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं। और जब तक आप नहीं समझेंगे, अपनी अच्छाइयों पर गौर नहीं करेंगे, तब तक सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट पूरा हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जब अपने अंदर अपनी अच्छाइयाँ देखेंगे, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो वह बाहरी दुनिया में भी दिखाई देगा, आपकी पर्सनैलिटी में दिखाई देगा। जो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है ना, वो सामने वाले को भी दिखाई देता है, बाहरी दुनिया में भी दिखाई देता है, और आपको बहुत अच्छा महसूस भी होता है। तो इसलिए ना सेल्फ लव सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सेल्फ लव का होना
बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी भावनाएं सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को पूरा करने के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन क्यों करते हैं ये सबको पता होगा। आज के समय में हर व्यक्ति कोशिश ये करता है कि मैं मेडिटेशन कर लूं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको या तो समय नहीं मिलता, या उसका मन नहीं लगता, या उसको पता नहीं है। इन सब के चलते उसकी लाइफ में मेडिटेशन अपनी जगह नहीं बना पा रहा है। देखिए क्या होता है, हम अपने शरीर को तो अपने पेट के माध्यम से खुराक दे देते हैं, लेकिन हमारे मन की, हमारे दिमाग की खुराक क्या है? हमारे दिमाग की खुराक है मेडिटेशन के माध्यम से अच्छे विचार। अच्छे विचार, हम क्या हैं, क्या हम सोचते हैं, हम कैसे दिखते हैं, अपने आप को कि मैं कौन हूँ, ये सारी चीज़ें आपको किससे मिलेंगी? मेडिटेशन से। मेडिटेशन आपको एकदम बहुत प्योर विचार लाने के लिए ना बहुत हेल्पफुल होता है। आप खुद को जानते हैं, खुद को पहचानते हैं मेडिटेशन के माध्यम से, और आपके जो दिमाग की खुराक है ना वो भी कंप्लीट होती है। आपको अपनी बॉडी की खुराक की तो बहुत चिंता रहती है, लेकिन अपने दिमाग की खुराक के लिए भी चिंता करिए, और प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट से शुरू करिए और 30 मिनट तक उसको धीरे धीरे लेकर जाइए। यकीनन मेडिटेशन आपकी लाइफ में ना वो मेरिकल लेके आ जाएगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए, ये सारी चीज़ें काम करती हैं, और ये सारी चीज़ें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जब आप करते हैं ना, तो यकीनन आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। आप किसी भी चीज़ पर भरोसा तो करके देखिए। ये सारी चीज़ें देखिए आपको पहले से बताई जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये अभी ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है, नया रूल आया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये बहुत पुराना, बहुत सदियों से चला आ रहा नियम है, बस अब उसको प्रचलन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से ला दिया गया है। पहले के लोग जानते थे, अप्लाई भी करते थे, लेकिन वो बस उनका माध्यम दूसरा था, वो किसी और माध्यम से करते थे, किसी भी तरह से अनजाने में वो करते जरूर थे, बस उनके माध्यम अलग थे। वो प्रेयर के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से हाथ जोड़ के जब वो पूजा करते थे तब मांगते थे। अब यह स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को कर लेते हैं तो उससे रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना हमको हर चीज़ के लिए समय, बस खुद के लिए समय नहीं है, लेकिन आपको अपने लिए समय निकालना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ में मेरिकल होंगे। और आप मेडिटेशन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। यकीनन आप जो 5 साल में कर पाएंगे ना, वो आप 2 साल में कर लेंगे। ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया है। मेडिटेशन के माध्यम से सीरियसली आपकी लाइफ में बहुत मेरिकल होंगे। उसके बाद आता है पॉजिटिव थॉट्स। देखिए, थॉट्स तो हमारी लाइफ में ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट ही थॉट्स पर बेस है। तो जब वाइब्रेशन को बढ़ाने की बात आती है तो फिर थॉट्स का तो महत्वपूर्ण रोल हो ही जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो इसीलिए ना अपनी थॉट्स को तो बिल्कुल ऐसा रखिए, बिल्कुल प्योर, बिल्कुल पॉजिटिव। नेगेटिविटी का कहीं से कहीं तक उसमें अंश भी ना आ पाए, पॉजिटिव रखिए। देखिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि 60,000 विचार हमारे दिमाग में आते हैं, तो ज़रूरी है कि वो सारे विचार ही पॉजिटिव आए। कभी कभी नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं ना, बिल्कुल आ जाते हैं। मैं मानती हूँ जेन्युइन है नेगेटिव थॉट्स आना, लेकिन हम ज़्यादातर किस चीज़ पे फोकस करते हैं? ज़्यादातर हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वही हमारे विचारों में लंबे समय तक चलती रहती है। तो हम पॉजिटिविटी की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा लगाएं, पॉजिटिव विचारों की तरफ ध्यान ज़्यादा लगाएं, और नेगेटिव थॉट्स आता भी है ना तो उसको स्किप कर दें। जैसे हम कोई वीडियो देखते हैं ना और ऐड आता है, उसको हम स्किप कर देते हैं, उसी तरह नेगेटिव थॉट्स को भी हमको स्किप कर देना है और पॉजिटिव थॉट्स को अपने साथ बनाए रखना है, पूरे समय बनाए रखना है। देखिए, जब आप अंदर से खुश होंगे ना, ऑटोमेटिक आपको पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, अच्छा महसूस होगा, अच्छा लगेगा। तो ये कहीं ना कहीं चारों पांचों स्टेप जो है ना वो कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। तो आपको ना धीरे धीरे करके इस चीज़ की प्रैक्टिस करना, यकीनन आपकी लाइफ में ना मैजिकल होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 5वां पॉइंट आता है, फाइनली आपको पॉजिटिव माहौल में रहना है। क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव माहौल में नहीं रहेंगे, जब तक आपको पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे, और जब तक आपको पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे, जब तक आपका सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं हो पाएगा, और सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट पूरा नहीं होगा, ग्रेटिट्यूड भी पूरा नहीं होगा, तो फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से वाइब्रेशन कैसे हाई
होंगी। तो ये कहीं ना कहीं मैंने अभी कहा ना इंटरकनेक्टेड है। तो आपको इन सब प्रोसेस को फॉलो करना ही पड़ेगा, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहना पड़ेगा। देखिए जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के आसपास हमेशा पॉजिटिव लोग ही रहें, और कई लोग ऐसे भी होते हैं, फैमिली मेंबर्स में भी कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो देखिए बाहर से इग्नोर मत करिए, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये तो आप ही जानते हैं ना, उसको सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा, ना सामने वाले को बुरा लगेगा। अगर आपकी लाइफ में भी अगर ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी बनाए रखते हैं और आपको भी नेगेटिव माहौल में कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश करते हैं, उनको अपने इनर वर्ल्ड के माध्यम से अपने इनर वर्ल्ड तक मत लेके आइए। बाहरी शरीर से ठीक है उसके कनेक्ट में रहिए, लेकिन अंदर से कनेक्ट मत रखिए। अगर वो कुछ बात करते हैं ना तो आप उस बात को सीरियसली ही मत लीजिए, अंदर तक लेके ही मत आइए, अपने दिमाग के अंदर, अपने मन के अंदर, अपने शरीर के अंदर लेके ही मत आइए। तो वो आप पर कुछ भी काम नहीं करेंगी। उनके नेगेटिव थॉट्स कुछ भी हो, वो कुछ भी बोलते हो, आप पर कोई उनका जादू नहीं चलेगा, क्योंकि आप अंदर से मजबूत हैं, आप अंदर से पॉजिटिविटी का दामन थाम के रखा हुआ है, इसलिए वो सारी चीजें काम नहीं करेंगी। ऐसे में आपको पॉजिटिव माहौल मिल जाएगा। ये सारी चीजें अपने आप में बहुत ही हाई वाइब्रेशन को बढ़ावा देती है। आप ये सारी स्टेप फॉलो कर लेंगे ना तो आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाएगी ना कि आपको खुद को लगेगा वाह ये तो शानदार ट्रिक है, शानदार, ये तो काम करती है, और आपको बहुत अच्छा महसूस होने वाला है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की बजाय देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।